क्या आपको भी लगता है कि आप शाय हो? क्या आपको भी आंसर तो आता है बट वो हाथ क्लास में खड़ा ही नहीं हो पाता? प्रेजेंटेशन अच्छे से तैयार होती है बट स्टेज पे जाते ही पैर कांपने लग जाते हैं और ज़ुबान लड़खड़ाने लग जाती है। क्या आप भी बोलना तो बहुत कुछ चाहते हो पर कुछ बोल ही नहीं पाते? तो आज के इस वीडियो में हम दोनों मिलके आपकी शाइनेस को ही रिमूव करेंगे। सबसे पहले शाइनेस होती क्या है, शाइनेस कहते किसे हैं? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं एज एन एक्सक्यूज़ कि यार मैं ना करना तो चाहता था, मेरी तैयारी तो हो गई थी, मेरा इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मन तो है बट वो ना मैं शाय हूँ, इस वजह से नहीं करा मैंने। या फिर मेरी तैयारी तो अच्छी सी थी कंपटीशन के लिए बट मैंने स्टेज पे जाके हेजिटेट हो गया। उनकी गलती नहीं है। शाइनेस मतलब बोलने का डर, या फिर आप बोलने में जब हेजिटेट हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि अगर सामने वाले ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, अगर सामने वाला आप पे हंसा तो क्या होगा, अगर सामने वाले को आपकी बात, आपका एक्शन पसंद नहीं आया तो क्या होगा। आपको कहीं ना कहीं एक फियर ऑफ रिजेक्शन है, रिजेक्ट होने का डर है। आप चाहते हो कि सामने वाला जो इंसान है वो आपको एक्सेप्ट करे, इस वजह से आप शाय बन के रह जाते हो। आप अपने आसपास एक बॉक्स बना देते हो जिसमें आपकी क्वालिटीज़, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो बस बंद होके रह जाती हैं। कोई भी इंसान जन्म के समय से शाय नहीं होता। जन्म के टाइम पे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, शाइनेस, हमें कुछ नहीं पता होता, हम बस इंसान होते हैं। हम जब बड़े होते हैं, हमें जैसा एनवायरनमेंट मिलता है, हमें जितने बोलने के ऑप्शंस मिलते हैं वो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बनाते हैं या फिर बिगाड़ते हैं। हमारी सेल्फ स्टीम या तो हाई हो जाती है या फिर वो लो हो जाती है, या तो हम इंट्रोवर्ट बन जाते हैं या फिर हम एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं। हमारा पास्ट एक्सपीरियंस जो रहा है, हम जैसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं उसी की वजह से हम आज हैं, और जो हम आज करेंगे उसी की वजह से हम कल होंगे। बचपन में कई बार क्या होता है कि अगर आपने कुछ गलत बोल दिया तो सब आपका मजाक बना देते हैं। अगर आप गिर गए तो कोई आप पे हंस दिया, अगर आप साइकिल चलाते हुए गिर गए तो आप पे हंस दिया। तो फिर आपको लगने लग जाता है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उस टाइम हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बन ही रहा होता है। तो इस वीडियो में हम अब तक समझ गए कि शाइनेस होती क्या है, क्यों हैं हम शाय, या फिर हम ऐसे क्यों हैं, हम ऐसे क्यों हैं। अब अगर बात करी जाए जो हमारा मेन मुद्दा है कि इसे रिमूव कैसे किया जाए, तो सबसे पहला पॉइंट जो रहेगा, जो मैं आपसे बोलूँगी कि आपको सबसे पहले करना है, वो ये है कि आप 2 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे बैठ के पहले सोचो अपने बारे में कि आप कैसे हो। अगर मैं खुद के बारे में सोचूं, क्योंकि मैं भी पहले बहुत शाय थी, तो 6, 7, 8 क्लास की बात है कि मैं अपने दोस्तों के बीच में तो बहुत कंफर्टेबली बात कर लेती थी, बट अगर मैं स्टेज पे जाऊं तो मुझे बहुत डर लगता था, मैं बहुत ज़्यादा हिचकती थी और मैं कुछ बोल ही नहीं पाती थी। तो अगर मैं अपने बारे में सोचूं तो मैं कुछ अपने दोस्तों के सामने बात कर लेती हूँ, बट मुझे स्टेज फियर है। मैं जिन ऑडियंस को नहीं जानती, जो बड़ा क्राउड है, मुझे उनके सामने बोलने में डर लगता है। ऐसे ही खुद के बारे में सोचो कि आप किस जगह पे कॉन्फिडेंट रहते हो और कहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, कहाँ पे आप हेजिटेट करते हो, कहाँ पे आप शाय बन जाते हो। अब इस बारे में सोचो, खुद को एनालाइज करो, अपनी चाहे डायरी में लिखो या फिर कुछ भी करो, अपने बारे में सोचो एंड देन एक्सेप्ट योरसेल्फ। इस चीज़ से भागने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं ऐसा हूँ, हाँ मैं इन जगह पे मैं शाय बन जाता हूँ, मैं हेजिटेट होता हूँ, हाँ मैं एक शाय पर्सन हूँ। अब इसके बाद जो कॉमन मिस्टेक आ जाती है वो ये आ जाती है कि हम अपने इस शाय नेचर को एज एन एक्सक्यूज़ यूज़ करने लगते हैं कि यार मैं शाय हूँ तो मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। हमें यही नहीं करना, हमें ये सोचना है कि हाँ मैं शाय हूँ बट मुझे अपनी इस चीज़ को बदलना है, मुझे अपनी इस हैबिट को चेंज करना है, मुझे अपनी इस हेजिटेशन को रिमूव करना है। छोटे छोटे स्टेप्स लूँगा मैं, एक दिन में नहीं होगा, हाँ चाहे मुझे 10 दिन लगे, बट मैं अपने इस नेचर को चेंज करूँगा, मैं अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करूँगा। इस वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट के लिए खुद के बारे में सोचो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप
किन जगह पर हेजिटेट करते हो, अपने आप को एक्सेप्ट करो। इसके बाद जो हमें करना है, हम खुद को एक्सेप्ट कर चुके हैं, हम ये डिसाइड कर चुके हैं कि हाँ हम शाय पर्सन हैं, हम इन जगह पे शाय रहते हैं, हम इन जगह पे कॉन्फिडेंट रहते हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, ये हमारी वीकनेस है जिन पे हमें काम करना है। अब करना क्या है, अब हमें एक बात समझने की ज़रूरत है। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। आप जिसे भी अपना आइडल समझते हो, हर एक इंसान में कोई ना कोई कमी आपको मिल जाएगी, और वो कमी अगर हम देखने बैठ गए तो वो लिस्ट बहुत लंबी है, वो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत गिरा देती है। बट कोई इंसान बेटर तभी कर पाता है, कोई इंसान अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग बेस्ट परफॉर्म तभी कर पाता है जब वो अपनी कमियों को नहीं, अपनी क्वालिटीज़ पे ध्यान देता है। और वही चीज़ आपको करनी है। आपको ये समझना है कि अगर आपके अंदर कोई कमी है जिसकी वजह से आप हेजिटेट कर रहे हो, तो मैं इन लोगों के सामने बोल रहा हूँ और ये लोग भी परफेक्ट नहीं हैं। इन लोगों के पास कोई हक नहीं बनता कि ये मुझे जज करें, क्योंकि इनमें से भी कोई परफेक्ट नहीं है। तो पहली चीज़ आपने समझी कि कोई इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, और जो भी मुझ में कमियां हैं मुझे उन्हें एक्सेप्ट करना है और कॉन्फिडेंट रहना है। दूसरी चीज़ जो आपको समझनी है और सच्ची में समझनी है कि मुझे रिजेक्ट अगर कोई मुझे कर देता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रियली में आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो कोई भी अगर मूवी है तो उसे 100 लोग अगर पसंद करते हैं तो हो सकता है कि 20 लोगों को वो पसंद ना आए। अगर मैं अपनी ही वीडियो के बारे में बात करूं तो मेरी किसी वीडियो पे अगर 200 हम लाइक्स मान लें तो हो सकता है 10 से 20 डिसलाइक्स आपको देखने के लिए मिल जाए। तो वो वीडियो गलत नहीं है, वो वीडियो कुछ लोगों को पसंद आ सकती है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ सकती। कोई भी पेंटिंग कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगती है, कुछ लोगों को जस्ट उसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो उसे रिजेक्ट कर देता है, उसे पसंद नहीं आती। ऐसे ही हो सकता है कि जिनके सामने आप बोल रहे हो वो आपको रिजेक्ट कर दें, बट हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको एक्सेप्ट भी करें। तो आपको रिजेक्शन से नहीं डरना, क्योंकि बस वही बात है कि आपको ये चीज़ समझनी है कि कोई भी चीज़ कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ को पसंद नहीं आती, एंड इट इज़ जस्ट दैट सिंपल। जब आप ये समझ जाओगे कि हाँ हो सकता है कि मैं 100 लोगों के बीच में अगर खड़ा होकर बोल रहा हूँ तो 20 लोगों को मेरी चीज़ पसंद ना आए, मेरा बोलना अच्छा ना लगे, वो मुझे ध्यान से ना सुने। जब आप रिजेक्शन के इस डर से जब ये डर ही ख़त्म हो जाएगा तो आपकी वो हेजिटेशन, आपकी वो शाइनेस खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपकी उस शाइनेस का इकलौता रीज़न यही डर है। ये जो रिजेक्शंस होते हैं यही आपको बेटर परफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, वरना आपका जो ग्राफ है वो वहीं रुक जाएगा। यही आपको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि हाँ आप अपना बेटर करो, आप खुद को ग्रो करो। तो इस वीडियो में अब तक हमने शाइनेस के बारे में जान लिया कि होता क्या है, क्या रीज़न है ये समझ लिया, कैसे रिमूव करना है ये समझ लिया। अब हम इस वीडियो के लास्ट स्टेप के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो है कि छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं आपको। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप एकदम से 100 लोगों के बीच में, 1000 लोगों के बीच में बोलने लगो, क्योंकि अगर आप एकदम से कोई बड़ा स्टेप लोगे तो हेजिटेट हो जाओगे, क्योंकि एकदम से वो चीज़ नहीं होगी आपसे। फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल और नीचे गिर जाएगा, फिर वो आपके लिए दोबारा से खड़ा होना शायद और मुश्किल हो जाए। तो छोटे छोटे स्टेप लो। जिन चीज़ों से आप डरते हो, आप सोचो कि मैं एक चीज़ डेली रोज़ करूँगा। अब वो क्या हो सकते हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ आपको। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो बस अपने दोस्तों के सामने कॉन्फिडेंटली बात करते हो, बट अगर कोई आपके फ्रेंड सर्कल के बाहर का है तो उसके सामने आप शाय हो जाते हो, तो आपकी क्लास के बहुत सारे बच्चे होंगे जिनसे आपकी बातचीत नहीं है। उनमें से 5 बच्चों को अभी आप मैसेज करोगे कुछ भी हाय, एंड देन आप उन्हें एक ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट दोगे। दुनिया के मोस्टली लोग अपनी तारीफ़ सुनना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि वो काम कर रहे हैं उसे सराहाया जाए, उसकी तारीफ़ की जाए और उन्हें एक्सेप्ट किया जाए। हो सकता है उन 5 में से 3 लोग आपको सीन करके इग्नोर कर दें या फिर अच्छा रिप्लाई ना करें, बट 2 लोग आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, जिससे आपकी वो पहला स्टेप आप वो लोगे
और बहुत सारे जो वो ब्लॉक्स आपने अपने आसपास लगा रखे हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे। ऐसे ही डेली आप बहुत सारे स्टेप्स ले सकते हो। अगर आप कॉलेज में हो या फिर आप 11th-12th में भी हो तो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं हमारे आसपास, बहुत सारी सोसाइटीज़ होती हैं जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हो। इन सोसाइटीज़ ये ग्रुप्स मिलते हैं हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में एक बार किसी एक कॉज के लेके, जैसे कि कॉलेज में डिबेट सोसाइटी हो गई। आप इन सोसाइटीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। ये यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा, आपसे बुलवाया जाएगा। अगर आप स्कूल में हो तो आप कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप अपने दोस्तों के बीच के डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं स्कूल्स में, बहुत सारी डिबेट्स होती रहती हैं। जब आप पार्टिसिपेट कर लोगे तब आपको बोलना पड़ेगा, फिर वो आपकी मजबूरी बन जाएगी। आप 10 बार हिचकोगे, 10 बार हेजिटेट होगे, बट आप जो 11th टाइम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली खड़े होके बोल पाओगे। मिरर के आगे खड़े होके 10 मिनट रोज़ बात करना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अपनी अंदर की उस हेजिटेशन को, अपने अंदर की उस हिचक को रिमूव करने के लिए। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसने आपकी हेल्प की होगी। की है या नहीं की है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।